गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम सब संस्कृत वल्लरी के अंतर्गत द्वितीय पाठः लंग लकारः प्रथमः पुरुषः के विषय में ज्ञान प्राप्त करेंगे। तो बच्चों, लंग लकार अर्थात भूतकाल के प्रथम पुरुष के एक वचन, द्विवचन, बहुवचन के रूप का अध्ययन करेंगे। तो देखिए बच्चों, जो क्रिया होती है, क्रिया का जो मूल रूप होता है वो धातु है। तो गम धातु के मूल रूप का हम विभिन्न लकारों में प्रयोग करते हैं। लंग लकार में क्रियापद से पहले अ जोड़ा जाता है और पीछे लगने वाले शब्द प्रत्यय अलग अलग होते हैं। जैसे गम क्या है बच्चों? धातु है। अ पहले लग गया, अधन गम धन अत, ये क्या हो गया बच्चों? अगच्छत। अगच्छत मीन्स क्या होता है बच्चों? गया। तो ये क्या हो जाएगा? वह गया। क्यों वह लगा यहाँ बच्चों? क्योंकि कर्ता जो है वो एक वचन का है और क्रिया भी क्या है? एक वचन की है। तो क्रिया जब एक वचन की लगती है तो कर्ता भी एक वचन का ही लगाया जाता है। तो यहाँ ये हो गया बच्चों, वह गया। अधन गम धन अताम अगच्छताम, वे दो गए। अधन गम धन अन अगच्छन, वे सब गए। पठ, पठ धातु है बच्चों। अधन पठ धन अत, अपठत, वह पढ़ा। अधन पठ धन अताम अपठताम, वे दो पढ़े। अधन पठ धन अन अपठन, वे सब पढ़े। इसी तरह से अन्य धातुओं के रूप भी चलेंगे। जैसे पेज नंबर 10 पे देखिए बच्चों, धातु अर्थः एक वचनम द्विवचनम बहुवचनम। लिख धातु है, इसका अर्थ होता है लिखना। रूप कैसे चलेगा बच्चों लंग लकार में? अलिखत, अलिखताम, अलिखन। खाद धातु है, खाद का अर्थ क्या होता है बच्चों? खाना। अखादत, अखादताम, अखादन। पा पिब, पीना। अपिबत, अपिबताम, अपिबन। धाव दौड़ना। अधावत, अधावताम, अधावन। घ्रा जिघ्र धातु, सूंघना, जिसका अर्थ है अजिघ्रत। ये क्या है बच्चों? एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में लंग लकार क्या रूप हम पढ़ेंगे? अजिघ्रत, अजिघ्रताम, अजिघ्रन। क्रीड धातु है, इसका अर्थ है खेलना। उसके बाद एक वचन में देखिए बच्चे, इसका रूप कैसे चलेगा? अक्रीडत, अक्रीडताम, अक्रीडन। खेल खेलना। अखेलत, अखेलताम, अखेलन। नम नमस्कार करना। अनमत, अनमताम, अनमन। चल चलना। अचलत, अचलताम, अचलन। वद बोलना। अवदत, अवदताम, अवदन। कुर्द कूदना। अकुर्दत, अकुर्दताम, अकुर्दन। क्या दिया बच्चों? आधन गम आना। आगच्छत, आगच्छताम, आगच्छन। भ्रम घूमना। अभ्रमत, अभ्रमताम, अभ्रमन। उसके बाद बच्चों, प्रथम पुरुष के ये रूप प्रथमा विभक्ति के कर्ता बालकः बालको बालकाः, बालिका बालिके बालिकाः के साथ प्रयोग होंगे। जैसे देखिए बच्चों, बालकः अगच्छत, बालक गया, अर्थात एक बालक गया। बालको अगच्छताम, दो बालक गए। बालकाः अगच्छन्, अनेक बालक गए। बालिका अगच्छत, एक बालिका गई। बालिके अगच्छताम, दो बालिकाएं गईं। बालिकाः अगच्छन्, अनेक बालिकाएं गईं। प्रणवः पुस्तकम अपठत, प्रणव ने पुस्तक पढ़ी। तौ पुस्तके अपठताम, वे दोनों पुस्तक पढ़े। प्रणवः गौरवः च पुस्तके अपठताम, प्रणव और गौरव ने पुस्तक पढ़ी। ते पुस्तकानि अपठन, यहाँ देखिए बच्चों, कर्ता भी बहुवचन का है, क्रिया भी बहुवचन की है। तो यहाँ क्या दिया है? ते पुस्तकानि अपठन, वे पुस्तकें पढ़े। प्रणवः गौरवः संजयः च पुस्तकानि अपठन, प्रणव, गौरव और संजय ने पुस्तकें पढ़ी। नरः उद्याने अभ्रमत, एक आदमी बगीचे में घूमा। स उद्याने अभ्रमत,
वह बगीचे में घूमा। नरो उद्याने अभ्रमताम, दो आदमी बगीचे में घूमे। तो उद्याने अभ्रमताम, वे दोनों बगीचे में घूमे। नराह उद्याने अभ्रमण, अनेक आदमी बगीचे में घूमे। ते उद्याने अभ्रमण, वे सब बगीचे में घूमे। बालाह शीतल पेयम अपिबन, अनेक बालकों ने शीतल पेय पिया। ते शीतल पेयम अपिबन, उन्होंने शीतल पेय पिया। अनुरागः पाठम अस्मरत, अनुराग ने पाठ याद किया। विपुलः लेखम अलिखत, विपुल ने लेख लिखा। सह लेखम अलिखत, उसने लेख लिखा। मनोजः निर्मलम जलम अपिबत, मनोज ने साफ पानी पिया। अर्णवः उद्यानम अगच्छत, अर्णव बगीचे में गया। सह वह कौन? अर्णव। तत्र पाटलम, तत्र मीन्स वहाँ, पाटलम मीन्स गुलाब के पुष्पम अपश्यत, गुलाब के फूल को देखा। तत्र अजिघ्रत, और उसे सूंघा। किसे? गुलाब के फूल को सूंघा। सह वह कौन? अर्णव पाटलम अर्थात गुलाब के पुष्पम फूल को गृहम अनयत, घर लाया। इसका अर्थ देखिए बच्चों कि अर्णव बगीचे में गया, उसने वहाँ गुलाब का फूल देखा और उसे सूंघा। वह गुलाब का फूल घर लाया, वह गुलाब का फूल घर लाया। निखिलः क्षितिजः च विद्यालयम् अगच्छताम् तत्र च अपठताम्। निखिल और क्षितिज विद्यालय गए और वहाँ पढ़े। तो पाठम अस्मरताम, उन दोनों ने पाठ को याद किया, उन दोनों ने पाठ याद किया। सायं तो कंदुकेन उद्याने अक्रीडताम, शाम को वे दोनों, तो मीन्स वे दोनों, कंदुकेन मीन्स गेंद से, उद्याने बगीचे में अक्रीडताम खेले। इसका अर्थ देखिए बच्चों कि शाम को वे दोनों कौन? निखिल और क्षितिज बगीचे में गए। निखिल और क्षितिज बगीचे में गए और गेंद से खेले। तो यहाँ इसका अर्थ है बच्चों, शाम को वे दोनों बगीचे में गए और गेंद से खेले। ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों कि शाम को वे दोनों बगीचे में गेंद से खेले। उसके बाद है बच्चों, ते छात्राः क्रीड़ा क्षेत्रे अक्रीडन, ते मीन्स वे सब। तो वे सब छात्र खेल के मैदान में खेले। अक्रीडन मीन्स खेले। ताह बालिकाः क्रीड़ा क्षेत्रे अखेलन, वे सब लड़कियां खेल के मैदान में खेलीं। श्वेता महिमा च अद्य विद्यालयं न अगच्छताम, श्वेता और महिमा आज विद्यालय नहीं गईं। ते गृहे एव पाठम अस्मरताम, उन दोनों ने गृहे एव घर में ही पाठम अस्मरताम, पाठ को याद किया। उन दोनों ने घर में ही पाठ को याद किया। सायं काले ते आपणम अगच्छताम, शाम के समय या शाम को वे दोनों बाजार गईं। सायंकाले शाम के समय वे दोनों बाजार गईं। ते मिष्टान्नानि फलानि च आनयताम, वे दोनों मिठाइयाँ और फल लाईं। शिक्षकः छात्रं प्रश्नम अपृच्छत, शिक्षक ने छात्र से प्रश्न पूछा। शिक्षकः छात्रान् पाठम अपाठयत, शिक्षक ने छात्रों को पाठ पढ़ाया।
छात्राः पाठम अपठन अस्मरन् च। छात्रों ने पाठ पढ़ा और याद किया। अश्वः क्षेत्रे अधावत्। अश्व मीन्स घोड़ा, क्षेत्र मीन्स मैदान में, अधावत मीन्स दौड़ा। घोड़ा मैदान में दौड़ा। अश्व क्षेत्रे अधावताम, दो घोड़े मैदान में दौड़े। अश्वाह क्षेत्रे अधावन, अनेक घोड़े मैदान में दौड़े। अश्वाह क्षेत्रे तीव्रम अधावन, अनेक घोड़े मैदान में तेज दौड़े। बालौ जनन्या सह देवालयम अगच्छताम। दो बालक माता के साथ मंदिर गए। देवालयम मीन्स मंदिर, मंदिर गए। तत्र तौ ईश्वरम अनमताम, वहाँ उन दोनों ने ईश्वर को नमस्कार किया। बालाह जनकम अनमन, अनेक बालकों ने पिताजी को नमस्कार किया। ते छात्राः गुरुम अनमन, उन छात्रों ने गुरु को नमस्कार किया। ताह बालिकाः तत्र अधावन, वे लड़कियां वहाँ दौड़ी। ते बालकाः तत्र अक्रीडन्, वे लड़के वहाँ खेले। सैनिकाः युद्ध क्षेत्रे अगच्छन्, सैनिक युद्ध के मैदान में, अगच्छन् मीन्स गए। सैनिकाः युद्ध क्षेत्रे अजयन्, सैनिक युद्ध में जीत गए। उसके बाद है बच्चों शब्दार्थ। शब्दार्थ आपको याद करने हैं। अब बच्चों अभ्यास के अंतर्गत देखिए, कोष्ठक में उचित क्रियापद का प्रयोग करके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये प्रथम प्रश्न है बच्चों। तो इसमें देखिए दिया है क नराह उद्याने, क्या लिखेंगे बच्चों यहाँ? नराह उद्याने अभ्रमण, क्या लिखेंगे? अभ्रमण, ठीक है ना बच्चों। उसके बाद इसी तरह से अन्य प्रश्नों को करेंगे। दूसरा प्रश्न है बच्चों, निम्नलिखित वाक्यों को लंग लकार में बदलिए। लंग लकार में बदलना है, जैसे दिया है नराह उद्याने भ्रमंती, तो यहाँ क्या लिखेंगे? लंग लकार में लिखेंगे नराह उद्याने अभ्रमण। इसी तरह से अन्य प्रश्नों को करेंगे। उसके बाद है बच्चों तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित वाक्यों में निर्देशानुसार वचन परिवर्तन कीजिए। जैसे दिया है बच्चों बालाह गृहे भोजनम अखादन, इसको एक वचन में क्या लिखेंगे बच्चों? बालाह गृहे भोजनम अखादत, क्योंकि बाला जो है वो क्या है बच्चों? बाला गृहे भोजनम अखादत, बाला एक वचन है तो अखादत यहाँ लगेगा। यहाँ क्या लग गया था बच्चों? बहुवचन का प्रयोग किया गया था, तो इसको एक वचन में, अर्थात ये बाला जो है वो बहुवचन है, तो यहाँ बहुवचन की क्रियाओं का प्रयोग किया गया। यहाँ बाला जो है एक वचन है, तो यहाँ एक वचन का प्रयोग किया गया। उसके बाद है बच्चों चौथा प्रश्न, वाक्यों को शुद्ध कीजिए। जैसे दिया है सह विद्यालय अपठन, इसको शुद्ध, इसका शुद्ध रूप क्या है बच्चों? इसका शुद्ध रूप है सह विद्यालय अपठत। इसी तरह से अन्य को करेंगे। उसके बाद पांचवा प्रश्न है बच्चों, निम्नलिखित क्रियापदों का पद परिचय लिखिए। देखिए बच्चों पेज नंबर 14 पे देखिए दिया हुआ है शब्दः धातुः लकारः पुरुषः वचनम। इसमें देखिए आपको लिखना है धातु, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे दिया है अधावन शब्द है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे दिया गया बच्चों अधावन, धाव धातु, लंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। क अखादताम, खाद धातु, लंग लकार प्रथम पुरुष द्विवचन। इसी तरह से अन्य को करेंगे। उसके बाद छठा प्रश्न है बच्चों, संस्कृत भाषा में अनुवाद कीजिए। दिया है बच्चों सीता ने पाठ पढ़ा, तो इसको क्या लिखेंगे? सीता पाठम अपठत। क्या लिखेंगे बच्चों? सीता पाठम अपठत। शीला और गीता विद्यालय गईं। शीला गीता च विद्यालयम अगच्छताम। दो बालिकाओं ने सुंदर चित्र देखा। बाले सुंदरम चित्रम अपश्यताम।
किसानों ने खेत सींचे, कृषकाः क्षेत्रम असिंचन, छात्राओं ने कविता याद की, छात्राः कविताम अस्मरन्, लड़के तालाब में तैरे, बालकाः सरोवरे अतरन्, माता ने भोजन पकाया, माता भोजनम अपचत। 7वां प्रश्न है बच्चों, मंजूषा में से एक पद में उत्तर दीजिए। जैसे दिया है कह निर्मलम जलम अपिबत, तो लिखेंगे मनोजः। के युद्ध अजयन, तो सैनिकाः। कह छात्रम प्रश्नम अपृच्छत, शिक्षकः। क उद्याने अभ्रमताम, नरौ। का क्रीड़ा क्षेत्रे अक्रीडन, बालिकाः। इसी तरह से अन्य को करेंगे। अंत में देखिए बच्चों, मूल्य आधारित प्रश्न, ते छात्राः कम अनमन, तो इसका उत्तर लिखेंगे ते छात्राः गुरुम अनमन। कीदृशम जलम पिबेत, तो इसका उत्तर लिखेंगे निर्मलम जलम पिबेत। अंतिम प्रश्न है बच्चों, बालौ कम अनमताम, इसका उत्तर लिखेंगे बालौ ईश्वरम अनमताम। इसी के साथ हमारा ये लेसन कंप्लीट होता है। धन्यवाद।